क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट तो बहुत है, सपने भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी तुम लगातार अपने गोल से दूर होते जा रहे हो? हर रात तुम सोचते हो, कल से मैं बदल जाऊंगा, लेकिन अगली सुबह वही आलस, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही एक्सक्यूजेस, और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। लेकिन सच ये है कि सक्सेस टैलेंट से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें सिर्फ शुरुआत करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी पावरफुल बुक की जो तुम्हें सिखाएगी कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, कैसे हैबिट्स को मास्टर करना है, और कैसे वो इंसान बनना है जो अपने गोल्स के लिए हर दिन एक्शन लेता है। इस किताब का नाम है द डिसिप्लिन्ड माइंड। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी न रहे। चैप्टर 1, डिसिप्लिन आखिर है क्या? लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब खुद को टॉर्चर करना, ना आराम, ना फन, बस काम ही काम। लेकिन असली डिसिप्लिन ये नहीं है। असल डिसिप्लिन मतलब है जो जरूरी है उसे करना, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। इमेजिन करो, एक लड़का है जो रोज सुबह 5 बजे उठता है। उसका मन भी करता है सोने का, लेकिन फिर भी वो उठता है। क्यों? क्योंकि वो अपने फ्यूचर को अपनी फीलिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। यही डिसिप्लिन है। आज ज्यादातर लोग फीलिंग्स के हिसाब से जीते हैं। मूड अच्छा है तो काम करेंगे, मूड खराब है तो टाल देंगे। लेकिन विनर्स मूड के हिसाब से नहीं चलते, वो कमिटमेंट के हिसाब से चलते हैं। और यही फर्क एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों में होता है। एक बार एक स्टूडेंट अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, लेकिन मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं रहता। गुरु मुस्कुराए और उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने स्टूडेंट का सिर पानी में डुबो दिया। कुछ सेकंड्स बाद स्टूडेंट तड़पने लगा। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सांस। गुरु ने उसे बाहर निकाला और पूछा, जब तुम पानी में थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? स्टूडेंट बोला, सिर्फ हवा। गुरु बोले, जिस दिन तुम्हें सक्सेस भी उतनी ही डेस्परेटली चाहिए होगी, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। डिसिप्लिन वही पैदा होता है जहां एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। चैप्टर 2, मोटिवेशन झूठ क्यों बोलती है? आज इंटरनेट मोटिवेशन से भरा पड़ा है। लोग वीडियोस देखते हैं, 2 घंटे तक इंस्पायर्ड फील करते हैं, फिर वापस वही पुरानी जिंदगी। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो आग को जलाए रखता है। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, क्योंकि हर दिन तुम्हारा मूड अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम टूटे हुए महसूस करोगे, थके हुए महसूस करोगे, और उसी दिन तुम्हारा डिसिप्लिन टेस्ट होगा। याद रखो, सक्सेसफुल लोग भी हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वो डिसिप्लिन जरूर होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड एथलीट्स में से एक माने जाते हैं। जब बाकी लोग पार्टी कर रहे होते थे, तब रोनाल्डो प्रैक्टिस कर रहे होते थे। जब लोग आराम कर रहे होते थे, तब वो अपनी बॉडी और स्किल्स पर काम कर रहे थे। इसी डिसिप्लिन ने उन्हें ऑर्डिनरी प्लेयर से लेजेंड बनाया। टैलेंट उन्हें शुरुआत तक लेकर गया, लेकिन डिसिप्लिन उन्हें दुनिया के टॉप तक ले गया। चैप्टर 3, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का माइंड है। माइंड हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। वर्कआउट छोड़ दो, थोड़ा और सुनो, कल से शुरू करेंगे। माइंड कंफर्ट चाहता है, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने ड्रीम्स तक कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखा। अगर तुमने अपने माइंड को जीत लिया तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें नहीं रोक सकती। माइंड की ट्रिक तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम्हें कोई मुश्किल काम करना होता है तो अचानक तुम्हें बहुत सारी दूसरी चीजें याद आने लगती हैं। फोन चेक करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, रैंडम वीडियोस देखना, ये सब माइंड की ट्रिक्स है। माइंड तुम्हें पेन से बचाना चाहता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें सिखाता है कि टेम्पररी पेन को एक्सेप्ट करो ताकि फ्यूचर बेहतर बन सके। चैप्टर 4, स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स। लोग सोचते हैं कि सक्सेस एक बड़ा मोमेंट होता है, लेकिन सच ये है कि सक्सेस छोटे छोटे एक्शंस का रिजल्ट होती है। रोज 1 घंटा पढ़ना, रोज वर्कआउट करना, रोज अपने गोल्स पर थोड़ा काम करना, ये छोटी हैबिट्स धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देती है। इमेजिन करो, अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो तो 1 साल बाद तुम कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि
लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, उन्हें बीज बोने के अगले दिन फल चाहिए। लेकिन नेचर भी पेशेंस सिखाती है। एक पेड़ को बड़ा बनने में समय लगता है, वैसे ही एक पावरफुल पर्सनालिटी बनने में भी समय लगता है। चैप्टर 5, डिसिप्लिन पेनफुल क्यों लगता है? क्योंकि हमारा ब्रेन कंफर्ट का एडिक्ट है। जब तुम नया हैबिट शुरू करते हो तो ब्रेन उसे थ्रेट की तरह देखता है, इसलिए शुरुआत में सब मुश्किल लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जितना ज्यादा तुम डिसिप्लिन्ड एक्शंस रिपीट करोगे, उतना ही आसान वो बनता जाएगा। यानी शुरुआत में तुम्हें डिसिप्लिन को फोर्स करना पड़ेगा, लेकिन बाद में वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगा। पहले तुम हैबिट्स बनाते हो, फिर वही हैबिट्स तुम्हें बनाती है। चैप्टर 6, टाइम की असली कीमत। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं। एवरेज लोग टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं। आज तुम अपना टाइम जहां इन्वेस्ट कर रहे हो, कल तुम्हारी जिंदगी वैसी ही बन जाएगी। अगर तुम घंटों सोशल मीडिया पर वेस्ट करोगे तो फ्यूचर भी एवरेज होगा। लेकिन अगर तुम लर्निंग, स्किल्स और सेल्फ ग्रोथ में टाइम लगाओगे तो फ्यूचर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। एक सवाल खुद से पूछो, अगर कोई कैमरा तुम्हारी पूरी जिंदगी रिकॉर्ड करे तो क्या तुम्हारी डेली रूटीन देखकर लोग कहेंगे ये इंसान सक्सेसफुल बनेगा? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें अपनी हैबिट्स बदलनी होंगी। अगर डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर ज्यादातर लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पाते? क्यों लोग बार बार गोल्स बनाते हैं लेकिन बीच रास्ते में हार मान लेते हैं? क्यों हम जानते हुए भी गलत हैबिट्स को रिपीट करते रहते हैं? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। और यकीन मानो, अगर तुमने आज की बातें समझ ली तो तुम्हारा माइंडसेट हमेशा के लिए बदल सकता है। चैप्टर 7, डिस्ट्रैक्शन, साइलेंट किलर। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। आज इंसान का माइंड हर सेकंड अटैक हो रहा है। फोन नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग। तुम्हारा फोकस धीरे धीरे टूटता जा रहा है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। इमेजिन करो, तुम एक रूम में बैठे हो और पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हर 5 मिनट में तुम फोन चेक कर लेते हो। अब तुम्हें लगता है कि मैं बस 10 सेकंड के लिए फोन देख रहा हूं, लेकिन रिसर्च कहती है कि एक बार फोकस टूटने के बाद माइंड को वापस डीप फोकस में आने में कई मिनट लग जाते हैं। यानी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम नहीं चुराता, वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और फ्यूचर चुरा लेता है। पावरफुल ट्रूथ, जिस इंसान का अटेंशन कंट्रोल में नहीं, उसकी जिंदगी भी कंट्रोल में नहीं। आज कंपनीज तुम्हारे अटेंशन के लिए लड़ रही है, क्योंकि उन्हें पता है जिसके पास तुम्हारा अटेंशन है वो तुम्हारे डिसीजंस कंट्रोल कर सकता है। इसलिए डिसिप्लिन्ड इंसान अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करता है। चैप्टर 8, डोपामाइन ट्रैप। क्या तुमने नोटिस किया है, जब तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता? क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन का एडिक्ट बन चुका है। डोपामाइन वो केमिकल है जो तुम्हें प्लेजर फील करवाता है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर शॉर्ट वीडियो तुम्हारे ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर देता है। प्रॉब्लम यह है कि धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन हार्ड वर्क से दूर भागने लगता है, क्योंकि हार्ड वर्क में इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। और यही रीजन है कि आज लोग फोकस नहीं कर पाते। कहानी, एक लड़का था जो बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। उसने बुक्स खरीदी, कोर्सेज लिए, गोल्स बनाए, लेकिन हर बार वो फोन में डिस्ट्रैक्ट हो जाता। धीरे धीरे उसके ड्रीम्स सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह गए। एक दिन उसने फैसला लिया, मैं अपने माइंड का गुलाम नहीं बनूंगा। उसने सोशल मीडिया लिमिट कर दिया, सुबह फोन बंद रखना शुरू किया और रोज डीप वर्क करने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि सक्सेस नॉलेज से नहीं, फोकस से आती है। चैप्टर 9, लेजीनेस को कैसे हराएं। सच बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम जानते थे क्या करना है लेकिन फिर भी नहीं किया? यही लेजीनेस है। लेकिन बुक कहती है लेजीनेस असली प्रॉब्लम नहीं है, असल प्रॉब्लम है फियर। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट, फियर ऑफ हार्ड वर्क। तुम्हारा माइंड तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो एक्सक्यूजेस बनाता है। अभी मूड नहीं है, कल से शुरू करेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन याद रखो, हर बार जब तुम एक्सक्यूजेस चुनते हो तब तुम अपने फ्यूचर को वीक बना रहे होते हो। 5 सेकंड रूल। बुक एक पावरफुल टेक्निक सिखाती है। जब भी माइंड एक्सक्यूजेस देना शुरू करे तो तुरंत एक्शन लो। 5, 4, 3, 2, 1 और बस उठ जाओ।
क्योंकि जितना ज्यादा तुम सोचोगे उतना ज्यादा माइंड तुम्हें रोकने लगेगा। एक्शन फियर को खत्म करता है। चैप्टर 10 आइडेंटिटी चेंज। ज्यादातर लोग हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते। वो कहते हैं मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान कहता है मैं एक हेल्दी इंसान हूं। डिफरेंस समझो। जब आइडेंटिटी बदलती है तो एक्शंस ऑटोमेटिकली बदलने लगते हैं। अगर तुम खुद को लेजी मानते हो तो तुम लेजी एक्शंस लोगे, लेकिन अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानने लगो तो तुम्हारा बिहेवियर बदलने लगेगा। डेविड गॉगिंस पहले ओवरवेट थे, कमजोर माइंडसेट में जी रहे थे, लेकिन एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो विक्टिम नहीं, वॉरियर बनेंगे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बदल दी और वही इंसान बाद में दुनिया के टफेस्ट एथलीट्स में गिना जाने लगा। चैप्टर 11 पेन ही ग्रोथ है। हर सक्सेसफुल इंसान पेन से होकर गुजरता है। जिम में मसल्स पेन से ग्रो करते हैं, वैसे ही लाइफ में पर्सनैलिटी भी स्ट्रगल से ग्रो करती है। लेकिन आज की जनरेशन हर पेन से भागना चाहती है। थोड़ी मुश्किलें नहीं की लोग क्विट कर देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग जानते हैं टेम्पररी पेन परमानेंट ग्रोथ लाता है। पावरफुल लाइन, इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ। आज का कंफर्ट कल की सफरिंग बन सकता है, लेकिन आज की मेहनत कल की फ्रीडम बन सकती है। चैप्टर 12 मॉर्निंग रूटीन की ताकत। तुम्हारा पूरा दिन सुबह के पहले 1 घंटे से तय होता है। अगर सुबह उठते ही तुम फोन स्क्रॉल करने लगते हो तो तुम्हारा माइंड रिएक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर सुबह एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, पढ़ो, अपने गोल्स लिखो, तो तुम्हारा माइंड पावरफुल स्टेट में चला जाता है। सक्सेसफुल लोग सुबह को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर सुबह जीत ली तो दिन जीत लिया। चैप्टर 13 कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। दुनिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम सक्सेसफुल बनते हैं। क्यों? क्योंकि टैलेंट बिना कंसिस्टेंसी के यूजलेस है। एक एवरेज इंसान अगर रोज लगातार इंप्रूव करे तो वो टैलेंटेड लेकिन लेजी इंसान से आगे निकल सकता है। सक्सेस एक बिग एक्शन से नहीं आती, वो हजारों छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनती है। इमेजिन करो, 2 लोग हैं। पहला इंसान बहुत टैलेंटेड है लेकिन इनकंसिस्टेंट है। दूसरा एवरेज है लेकिन रोज मेहनत करता है। 5 साल बाद कौन जीतेगा? ऑलमोस्ट हमेशा दूसरा इंसान, क्योंकि कंसिस्टेंसी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। छोटे एक्शंस समय के साथ मैसिव रिजल्ट्स बन जाते हैं। कैसे बने मेंटली अनस्टॉपेबल? कैसे ऐसा माइंडसेट डेवलप करें जो फेलियर्स, क्रिटिसिज्म और मुश्किल सिचुएशंस में भी टूटे नहीं? क्योंकि सच ये है, हर इंसान मोटिवेटेड होने पर मेहनत कर सकता है, लेकिन असली विनर वो है जो पेन, स्ट्रेस और फेलियर के बीच भी आगे बढ़ता रहे। चैप्टर 14 सेल्फ कंट्रोल ही असली पावर है। आज लोग दुनिया जीतना चाहते हैं लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। फोन कंट्रोल नहीं, एंगर कंट्रोल नहीं, डिजायर्स कंट्रोल नहीं, और यही वीकनेस इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। बुक कहती है जिस इंसान ने खुद को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। कहानी, एक राजा था जिसने कई देशों को जीत लिया था, लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मैं इतना पावरफुल होकर भी अंदर से कमजोर क्यों हूं? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुमने दुनिया जीती है लेकिन खुद को नहीं। उस दिन राजा को समझ आया, असल शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। चैप्टर 15 डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ताकत। आज की जनरेशन सब कुछ इंस्टेंटली चाहती है। इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, लेकिन लाइफ ऐसे काम नहीं करती। नेचर भी पेशेंस सिखाती है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले मिट्टी के अंदर ग्रोथ होती है जो दिखाई भी नहीं देती। वैसे ही सक्सेस भी पहले अंदर बनती है फिर बाहर दिखती है। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में बच्चों के सामने मार्शमैलो रखा गया। उन्हें कहा गया, अगर तुम 10 मिनट वेट करोगे तो तुम्हें दूसरा मार्शमैलो मिलेगा। कुछ बच्चे तुरंत खा गए, कुछ वेट कर गए। ईयर्स बाद रिसर्चर्स ने पाया जो बच्चे वेट कर पाए वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल्फ कंट्रोल सीखा था। पावरफुल ट्रूथ, जो इंसान टेम्पररी प्लेजर सैक्रिफाइस कर सकता है वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्यूचर बना सकता है। चैप्टर 16 फेलियर से डरना बंद करो। ज्यादातर लोग कोशिश ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें फेलियर से डर लगता है, लेकिन सच ये है, फेलियर एनिमी नहीं है, फेलियर टीचर है। हर सक्सेसफुल इंसान बार बार फेल हुआ है,
थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों फेलियर्स फेस किए। लोगों ने पूछा, आप 1000 बार फेल हुए, आपको कैसा लगा? उन्होंने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट विनर्स को अलग बनाता है। चैप्टर 17, कंफर्ट जोन सबसे बड़ा प्रिजन। कंफर्ट अच्छा लगता है, लेकिन वही कंफर्ट धीरे धीरे तुम्हारे ड्रीम्स को मार देता है। हर बार जब तुम डिफिकल्ट चीज अवॉइड करते हो, तब तुम्हारा कंफर्ट जोन और बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे तुम एवरेज लाइफ एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ होती है। इमेजिन करो, अगर जिम में वेट हैवी ना हो तो मसल्स ग्रो नहीं करेंगे। वैसे ही अगर लाइफ चैलेंजेस ना दे तो पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं बनेगी। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग चैलेंजेस से भागते नहीं, उन्हें एम्ब्रेस करते हैं। चैप्टर 18, माइंडसेट ऑफ अ वॉरियर। वॉरियर माइंडसेट का मतलब क्या है? मतलब प्रॉब्लम्स आने पर पैनिक ना करना, पेन आने पर हार ना मानना, फेलियर्स आने पर रुकना नहीं। वॉरियर माइंडसेट वाला इंसान हर सिचुएशन में सल्यूशन ढूंढता है। वो विक्टिम माइंडसेट में नहीं जीता। विक्टिम माइंडसेट कहता है, मेरी लाइफ खराब है, लेकिन वॉरियर माइंडसेट कहता है, मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूं। एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। इमेजिन करो, 27 साल। ज्यादातर लोग मेंटली टूट जाते, लेकिन मंडेला ने हेट्रेड नहीं चुना, उन्होंने पेशेंस और स्ट्रेंथ चुनी, और बाद में वही इंसान पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन गया। यही डिसिप्लिन्ड माइंड की पावर है। चैप्टर 19, एनवायरनमेंट तुम्हें बनाता या बिगाड़ता है। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो, धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे आसपास लेजी लोग हैं, तो लेजीनेस नॉर्मल लगने लगेगी। अगर आसपास एम्बिशियस लोग हैं, तो ग्रोथ नॉर्मल लगेगी। इसलिए एनवायरनमेंट बहुत पावरफुल होता है। पावरफुल क्वेश्चन, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हें ग्रो करा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? क्योंकि गलत एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रीम्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिसिप्लिन्ड लोग अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली चूज करते हैं। चैप्टर 20, अकेले चलना सीखो। जब तुम खुद को इंप्रूव करना शुरू करोगे, तो हर कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ डिस्करेज करेंगे, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाएगी। लेकिन याद रखो, हर सक्सेसफुल इंसान को कभी ना कभी अकेले चलना पड़ा है। पावरफुल लाइन, अगर तुम अलग रिजल्ट्स चाहते हो, तो तुम्हें अलग डिसीजंस लेने होंगे। चैप्टर 21, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन फ्रीडम छीन लेता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन पैसा देता है, हेल्थ डिसिप्लिन एनर्जी देता है, मेंटल डिसिप्लिन पीस देता है। असल फ्रीडम वही इंसान एंजॉय करता है जिसने खुद पर कंट्रोल पा लिया हो। बाकी लोग सिर्फ अपनी डिजायर्स के गुलाम बनकर जीते हैं। चैप्टर 22, फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो। हर डिसीजन लेते समय एक सवाल पूछो, क्या मेरा फ्यूचर सेल्फ इस डिसीजन पर प्राउड होगा? क्योंकि आज का हर छोटा एक्शन तुम्हारा फ्यूचर बना रहा है। आज की लेजीनेस कल का रिग्रेट बन सकती है, लेकिन आज की मेहनत कल की सक्सेस बन सकती है। एक दिन तुम मिरर में खुद को देखोगे और या तो तुम प्राउड फील करोगे या रिग्रेट। प्राउड इसलिए क्योंकि तुमने डिसिप्लिन चुना, या रिग्रेट इसलिए क्योंकि तुम एक्सक्यूजेस में खो गए। डिसीजन आज तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो सपने देखते हैं और दूसरे वो जो उन सपनों के लिए हर दिन लड़ते हैं। पहले लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, दूसरे लोग डिसिप्लिन बनाते हैं। पहले लोग टाइम पास करते हैं, दूसरे लोग फ्यूचर बनाते हैं। अब सवाल यह है, तुम कौन बनना चाहते हो? क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द मेहनत का नहीं होता, बल्कि रिग्रेट का होता है। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो या तो तुम खुद पर प्राउड फील करोगे या सोचोगे, काश मैंने खुद को सीरियसली लिया होता। चैप्टर 23, डिसिप्लिन और डेस्टिनी। लोग अक्सर कहते हैं, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग जानते हैं, डेस्टिनी लिखी नहीं जाती, बनाई जाती है। तुम्हारे डेली एक्शंस धीरे धीरे तुम्हारा फ्यूचर क्रिएट करते हैं। हर सुबह जल्दी उठना, हर दिन सीखना, हर दिन खुद को इंप्रूव करना, ये सब छोटे एक्शंस एक दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बन जाते हैं। पावरफुल ट्रूथ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट है। अगर आज लाइफ एवरेज लग रही है, तो शायद हैबिट्स भी एवरेज है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज से सब बदल सकता है। चैप्टर 24, एक्सक्यूजेस की असली कीमत। हर इंसान एक्सक्यूजेस देता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी सिचुएशन खराब है, मैं लकी नहीं हूं। लेकिन सच ये है,
एक्सक्यूजेस तुम्हें टेम्पररी कंफर्ट देते हैं, लेकिन परमानेंट रिग्रेट भी देते हैं। कहानी, दो दोस्त थे, दोनों के सपने बड़े थे। पहला दोस्त रोज एक्सक्यूजेस देता था, अभी सही समय नहीं है, कल से मेहनत करूंगा। दूसरा दोस्त क्वाइटली काम करता रहा। 5 साल बाद पहला दोस्त अभी भी सपने देख रहा था, दूसरा दोस्त अपने सपनों को जी रहा था। डिफरेंस सिर्फ टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस था डेली डिसिप्लिन का। चैप्टर 25, मेंटल टफनेस कैसे बनती है। मेंटल टफनेस बुक्स पढ़ने से नहीं बनती, वो बनती है मुश्किल सिचुएशंस फेस करने से, पेन सहने से, फेलियर्स के बाद उठने से। हर चैलेंज तुम्हें या तो स्ट्रांग बनाता है या वीक। डिसीजन तुम्हारा होता है। इमेजिन करो, एक तलवार को पावरफुल बनाने के लिए उसे आग में जलाया जाता है, बार बार हथौड़े से मारा जाता है, तभी वो शार्प बनती है। वैसे ही लाइफ के स्ट्रगल्स तुम्हें मेंटली शार्प बनाते हैं, इसलिए पेन से भागो मत, उसे करो। चैप्टर 26, अकेलेपन की ताकत। जब तुम खुद को इंप्रूव करना शुरू करते हो तो अक्सर तुम्हें अकेलापन फील होगा, क्योंकि हर कोई ग्रोथ की जर्नी नहीं समझता। कुछ लोग तुम्हें बदलता हुआ देखकर अनकंफर्टेबल होंगे, लेकिन याद रखो, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी वही फेज तुम्हें सबसे पावरफुल बनाता है। पावरफुल लाइन, ग्रेटनेस अक्सर साइलेंस में बनती है। जब दुनिया सो रही होती है, तब डिसिप्लिन्ड लोग अपने ड्रीम्स पर काम कर रहे होते हैं। चैप्टर 27, एनर्जी प्रोटेक्ट करना सीखो। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी एनर्जी वेस्ट करेंगे, नेगेटिविटी से, क्रिटिसिज्म से, ड्रामा से। डिसिप्लिन्ड लोग जानते हैं कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है। अगर तुम उसे गलत चीजों में वेस्ट करोगे तो गोल्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। रूल, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो, ज्यादा काम करो, रिजल्ट्स खुद बोलेंगे। चैप्टर 28, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस का कनेक्शन। कॉन्फिडेंस मैजिकली नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है खुद से किए हुए प्रॉमिसेस पूरे करने से। जब तुम रोज वर्कआउट करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब तुम डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब तुम मुश्किल काम कंप्लीट करते हो तो अंदर से आवाज आती है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। और यही रियल कॉन्फिडेंस है। चैप्टर 29, अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बहुत लोग ब्लेम करते रहते हैं, फैमिली को, सोसाइटी को, लक को, पास्ट को, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान ब्लेम नहीं करता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। क्योंकि जिस दिन तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उसी दिन तुम्हारी पावर वापस आ जाती है। पावरफुल ट्रूथ, तुम्हारा पास्ट तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। आज तुम जहां भी हो वहां हमेशा नहीं रहोगे। अगर माइंडसेट बदल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 30, द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। इमेजिन करो, 1 साल बाद का तुम्हारा वर्जन, स्ट्रॉन्ग बॉडी, शार्प माइंड, डीप फोकस, हाई कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ, इनर पीस। ये सब पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ विश करने से नहीं। उसके लिए तुम्हें रोज डिसिप्लिन चुनना होगा, हर दिन, बार बार। इमोशनल पीक, एक दिन तुम्हारे बच्चे या तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें देखेगा और या तो बोलेगा थैंक यू, तुमने हार नहीं मानी, या फिर रिग्रेट करेगा कि तुमने अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर दिया। उस दिन के लिए आज फैसला लो। याद रखो, मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, लोग साथ छोड़ देंगे, मुश्किलें आएंगी, फेलियर्स होंगे, लेकिन अगर डिसिप्लिन बचा रहा तो तुम हमेशा वापस उठ सकते हो। क्योंकि डिसिप्लिन्ड इंसान कभी ट्रूली हारता नहीं, वो सीखता है, ग्रो करता है और फिर पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर लौटता है। तो दोस्तों, द डिसिप्लिन्ड माइंड हमें यही सिखाती है कि सक्सेस लक से नहीं मिलती, सक्सेस डेली डिसिप्लिन से बनती है। हर सुबह तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होती है, आसान रास्ता या सही रास्ता। और जिंदगी उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देती है जो सही रास्ता चुनते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से एक प्रॉमिस करो, नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर वेस्टिंग टाइम, नो मोर वीक माइंडसेट। आज से सिर्फ ग्रोथ। अगर इस पूरी सीरीज ने तुम्हें मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई चूज डिसिप्लिन। क्योंकि जिस दिन इंसान डिसिप्लिन चुन लेता है उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है।